गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 59 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी पार्ट 59 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने बहुत ही ब्यूटीफुली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, जिसमें सबसे पहले फ्रेंड्स एडवांस मैथ में हमने ट्रायंगल्स फिनिश कर लिया है ज्योमेट्री के अंडर में। उसके बाद फ्रेंड्स हमने सर्कल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। फिर आपने लास्ट लेक्चर में भी देखे होंगे फ्रेंड्स किस तरीके से हमने पॉलीगन्स के कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है फ्रेंड्स आज से हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट एंड पे ही है फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का पोर्शन, लेकिन फ्रेंड्स अभी अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 लेक्चर्स आपके लिए बनाऊंगा मैं। कारण ये है फ्रेंड्स कि सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इस पर प्रॉब्लम्स भी करनी है, फिर कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि मतलब मिसलेनियस के बगैर कवर नहीं हो सकते। क्योंकि फ्रेंड्स पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। मान लीजिए आप आज मेरे साथ पढ़ते चल रहे हैं तो लेकिन आप रिवाइज नहीं कर पा रहे होंगे, ये होता है, ये सभी के साथ होता है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए मैं मिसलेनियस जब आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपके पास एक अच्छा समय होता है कि आप पहले रिविजन कर लें। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। मतलब वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपने खुद देखा होगा। फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी होंगी। प्लस फ्रेंड्स मान लीजिए आप कोई बुक नहीं ले रहे, आप पहले से कहीं पढ़ चुके हैं, तो फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके सॉल्व करिए, नहीं हो तो टेस्ट सीरीज लेके सॉल्व करिए। मतलब कुछ ना कुछ आप अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप खुद देख रहे होंगे कि फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से बच्चे बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से। ठीक है, तो वो चीज़ ना फेस करनी पड़े किसी को, इसीलिए फ्रेंड्स आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो फ्रेंड्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए पढ़ने जरूरी है फ्रेंड्स क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, ऐसा मतलब मैंने देखा एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले नाम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में फ्रेंड्स सबसे पहले हम जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसकी फ्रेंड्स वर्टिसेस जो हैं ए बी सी डी हैं। ठीक है, इतना आप जानते हैं, आप फिगर को पहचान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ डालेंगे फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि मैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, या सबसे पहले फ्रेंड्स हम जनरल चीजें सीख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी इसके बाद का पोर्शन होगा उसमें प्रॉपर्टीज डाल डाल के हम करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक चीज बताइए, आपने अभी तक बचपन से कुछ चीजें सीखी हैं। ठीक है, कुछ चीजें क्या सीखी हैं कि फ्रेंड्स देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जानते हैं। देखिए कैसे, मैंने जो लास्ट क्लास में पॉलीगन्स में जब पढ़ाया था तो याद करिए कैसे क्या पढ़ाया था। इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने के लिए n-2 × 180। तो फ्रेंड्स यहाँ n क्या था, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4 - 2 2 × 180 360 डिग्री। ठीक है, कितना बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूं फ्रेंड्स एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ा जाता है। पहले हमने पॉलीगन्स पढ़ा, उसके बाद अब आप खुद ये चीजें रियलाइज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख लीजिए, चलिए प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या मिलती है, देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है 360 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू कितना हो गया 360 डिग्री। इसको आप और अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी
इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया इसके एंगल्स से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके डायगोनल से रिलेटेड हम कुछ सीख लेते हैं, एरिया से रिलेटेड कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए ये एक डायगोनल है। ठीक है, ये एक डायगोनल है। ठीक है, और ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। ठीक है, और ये सेंटर इनका O है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं प्रॉपर्टी सेकंड डाल के। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इतना सब कोई जानते हैं, जो जिसने भी मतलब हाई स्कूल पास किया हो तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास क्या दिया हो, AC इक्वल्स टू DB, ये क्या है, डायगोनल्स है, डायगोनल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये डायगोनल्स है फ्रेंड्स, तो हम डायगोनल से, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल, तो यहां से मान लीजिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्टेक्स से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये एक और एक ये, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, ये M है और ये N है। तो आपके पास फ्रेंड्स दो ट्राइंगल हो गए, गौर करिए इस डायगोनल के अलोंग दो ट्राइंगल हो गए, ADC एक हो गया, ABC हो गया। ठीक है, देखिए क्या है, ट्राइंगल ए, ऐसे मत लिखिए, इसको लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब फ्रेंड्स याद करिए आप कि मैंने राइट एंगल ट्राइंगल जब आपको बताया था तो उसका एरिया लिखना भी बताया था दो तरीके से। ठीक है, तो उसमें से एक तरीका इसको लिखने का क्या होगा, देखिए हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट मान लीजिए हम इसको नाम दे दें H1। ठीक है, या मान लीजिए DM ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस AC इनटू हाइट BN। ठीक है, BN। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपके पास दो एरियाज हो गए इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के, दो अलग अलग ट्राइंगल्स के। ठीक है, अब अगर हम इस पूरे का एरिया लिखें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या होगा, यहां लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, जाहिर सी बात है टोटल एरिया के लिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, आपने ये किया, उसके बाद देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हाफ, हाफ दोनों में कॉमन है, AC कॉमन है, इनटू AC इनटू ये क्या है, DM प्लस BN। ठीक है, DM प्लस BN, ये हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपने एरिया कैलकुलेट किया टोटल किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC, और ये आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ एक डायगोनल प्लस परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन दैट डायगोनल। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो चीज है DM प्लस BN। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये तो हम देख चुके, अब इसके बाद इसमें कई चीजें बनती हैं। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के कई प्रॉपर्टीज या पार्ट्स कह लीजिए होते हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रेक्टेंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेपीजियम पढ़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि सिस्टमैटिकली हम एक एक करके सब चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेक्टेंगल। ठीक है फ्रेंड्स, रेक्टेंगल।
प्रॉपर्टी 1, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, रेक्टेंगल क्या होता है और रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल में ही क्यों पढ़ते हैं, ये भी एक क्वेश्चन उठ सकता है किसी बच्चे के मन में, ठीक है। मान लीजिए ये है, देखिए A B C D, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स रेक्टेंगल को इसलिए क्वाड्रिलेटरल में पढ़ते हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल चार साइड से, क्वाड्रिलेटरल जो भी चार साइड से बनता है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो वो तो हो गया एक जनरल प्रॉपर्टी। ये स्पेशल केस हो गया क्योंकि फ्रेंड्स इसका देखिए ईच एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी होती है फ्रेंड्स वो क्या होगी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसमें, ये पैरेलल है इसके, ठीक है, और ये पैरेलल है इसके, मतलब देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी, और इसको आप कह सकते हैं ना ए बी पैरेलल टू सी डी, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी, और आप कह सकते हैं बी सी इज पैरेलल टू ए डी, और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपने देख लिया, इसके बाद इसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, मतलब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, ये तो मैंने आपको जनरल सेंस में बता दिया। इसको मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है, जिससे हम जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है, ये लेंथ है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, हम बता चुके हैं, ठीक है। ये विड्थ है, ये विड्थ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स थर्ड प्रॉपर्टी डालिए, थर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसी में नहीं मैं आपको अलग से बना के बताता हूं तो आपको और अच्छे से समझने में आसानी है, ठीक है। ये सेम एज इट इज ए बी सी डी, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी समझना हमको जरूरी है, ठीक है। तो डायगोनल क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए अपोजिट वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन कर देते हैं फ्रेंड्स तो वो डायगोनल कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी, ओ सॉरी ए सी बी डी आर डायगोनल्स, ठीक है, ए सी बी डी आर डायगोनल्स। और फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट वाले रेक्टेंगल से आप एक चीज समझ गए कि देखिए ये लेंथ हो गई, ठीक है, ये विड्थ हो गई। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है कि मान लीजिए आपसे किसी भी डायगोनल की वो लेंथ पूछे, ठीक है, तो आप लिखिए लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल किसी की भी हो सकती है, ए सी और इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए आपको मैंने फ्रेंड्स ये बताया कि 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो बहुत इजीली आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए ये बेस मान लीजिए, ये बेस मान लीजिए, जो भी आपको समझना हो, ठीक है। लेकिन हाइपोटेन्यूज फ्रेंड्स यही होगा क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो लेंथ जो होगी डायगोनल की वो क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए। बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आप शुरू से देख रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। देखिए फ्रेंड्स अब एक और अच्छी प्रॉपर्टी देखेंगे, हमने 3 प्रॉपर्टी देख ली, हमारी चौथी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल से रिलेटेड फोर्थ, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए ये रेक्टेंगल था, ठीक है, ये रेक्टेंगल था, ये इसके वर्टिसेस थे ए बी सी डी, ठीक है। रेक्टेंगल लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए
इसमें क्या है, आप कुछ चीज़ें तो जानते हैं कि लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है, हम डायगोनल्स जोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि मान लीजिए ये एक डायगोनल है, देखिए ये, ठीक, ये एक डायगोनल है, ठीक है, ये ओ पे कट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लीजिए ये सारे वर्टिसेस 90 डिग्री के हैं, ये सब आपने देख लिया, ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या दोनों डायगोनल फ्रेंड्स जहां पे कट कर रहे हैं क्या वो जगह 90 डिग्री है? तो आप क्या लिखेंगे, बोथ, देखिए बोथ द डायगोनल्स never cut each other at 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को कभी 90 डिग्री पे नहीं काटते, ठीक है। आप खुद सोच के देखिए फ्रेंड्स किस सेंस से वो 90 डिग्री से काटेंगे। अगर मान लीजिए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री रहेगा तो फ्रेंड्स कहाँ से, मतलब वो तो सम ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं किसी रेक्टेंगल को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इज बोथ, या लिखिए आर बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं फ्रेंड्स आप क्या, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एंगल है, मैंने आपको तो बताया ही है कि मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को बराबर बराबर बांटेगा, मतलब अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा, इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि यार बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसी की प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये x डिग्री है, x डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये x डिग्री है, तो देखिए व्हेन अ ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल हैं, हमने पहले बता दिया है, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल की तरह, तो ये क्या होगा, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। सेम एज इट इज फ्रेंड्स, इसको देखिए आप, इस वाले एंगल को मान लीजिए इसको हम y डिग्री मान लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये बन जाएगा z, तो ये क्या होगा, ये y हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये दोनों एंगल्स आपने बता दिए, और तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से देखिए इसमें क्या कंडीशन आपके पास आएगी, y डिग्री के पास में कौन सा है, OB साइड आ रही है, और y डिग्री के सामने कौन सी साइड आ रही है, OD, ठीक है। सेम एज इट इज देखिए x डिग्री के सामने कौन सी साइड आ रही है, OA, ये देखिए y डिग्री की से रिलेशन है, ये x डिग्री से है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये क्या है, x आपने इसका बता दिया OA, अब x इसका बताएंगे, इसके सामने क्या आ रहा है, OC, ठीक है, OC। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, ये अगर OA इक्वल्स टू OC है, मतलब OA इक्वल्स टू OC है, एंगल्स के माध्यम से आपने बताया, और OB इक्वल्स टू OD है, इसका मतलब है कि ये बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आर बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा के अब फुल स्टॉप लगा लीजिए, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इससे आप एक रिलेशन और बता सकते हैं क्या, कि फ्रेंड्स देखिए जब ये एंगल बराबर, मतलब एक तरीके से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये x डिग्री y डिग्री y डिग्री, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ये तो लिख सकते हैं ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस क्या मैंने बताई थी फ्रेंड्स,
कि तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। मान लीजिए ये z डिग्री है, ठीक है, तो ये भी z डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। साइड्स आपने बता दी है फ्रेंड्स, देखिए ये तो इसके पैरेलल है, आपने पहले ही बता दिया, और बाकी दो यहाँ से बता दिए। तो आपने क्या बताया, आपने यही तो बताया फ्रेंड्स कि कॉन्ग्रुएंट है, मतलब तीनों एंगल्स आपने बता दिए और तीनों साइड्स बराबर कर दी, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे मतलब आपको यहाँ कंफ्यूजन हो तो आप ये भी लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। इसी के माध्यम से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स सिक्स प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स सिक्स प्रॉपर्टी मैं यहीं आपको समझा देता हूँ, उसका रीजन इस फिगर में समझाने में अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, मान लीजिए यही आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। थोड़ा सा समझने के लिए इसको मैं अलग बना देता हूँ बस। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। आपने क्योंकि बता दिया है ना कि बाइसेक्ट इक्वली ईच अदर, इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, नहीं चाहे मैं अलग से बता देता, ठीक है। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ओ। अब फ्रेंड्स देखिए, मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, आप ये लिख सकते हैं ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल डी ओ सी, आपने यहाँ से बता दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या होगा, बी ओ सी, बी ओ सी। तो आपने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या बचा है, देखिए ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ओ डी के, ए ओ डी, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, जब आपने इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है, और इसको इसके कॉन्ग्रुएंट बता दिया, मतलब ये भी तो आपने बराबर बता दिए, ये तो ये वाला लिख दिया आपने, उसके बाद ये वाला भी तो सेम एज इट इज हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्राइंगल डी ओ सी। और फ्रेंड्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं, बराबर भी हैं, इसका मतलब क्या है कि आप देखिए फ्रेंड्स, अब जनरल प्रॉपर्टी समझिए। जनरल प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लीजिए जो भी इसका एरिया हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, ऑफ किसी भी ट्राइंगल का, फ्रेंड्स चाहे ये बी ओ सी हो, ए ओ डी हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये तो सेपरेट इकट्ठा हो जाएगा। देखिए आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ओ सी इक्वल्स टू ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है, इक्वल्स टू ए ओ बी, ट्राइंगल इक्वल्स टू ट्राइंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। मतलब देखिए 1/4 मान लीजिए, 1/4 ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, मतलब ये क्या होगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। अब इस पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन फ्रेम मैं आपको करके बताता हूँ इसके बाद, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये लेक्चर एंड करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 64 स्क्वायर यूनिट, ये एक रेक्टेंगल है फ्रेंड्स, और इसका एरिया, टोटल का एरिया फ्रेंड्स कितना दे रखा है, 64 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, आपसे ए ओ बी का पूछ रहा हो। फ्रेंड्स आपने रेक्टेंगल के अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि टोटल एरिया, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल
DOA equals to area of triangle DOC equals to area of triangle COB equals to 1/4 of area of rectangle ABCD। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स आप किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं। आपसे AOB का पूछा है, 1/4 आप जानते हैं, और रेक्टेंगल का एरिया टोटल दे रखा है, तो ट्राइंगल AOB इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 चौको 64 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और फ्रेंड्स एज इट इज़, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप इसको देख सकते हैं। इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ इसमें इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इज 8 स्क्वायर यूनिट। अब फ्रेंड्स ये कह रहा है कि इसका एरिया है 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, वो टोटल का एरिया पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेम एज इट इज, ट्राइंगल SOR इक्वल्स टू ट्राइंगल POS इक्वल्स टू ट्राइंगल POQ इक्वल्स टू ट्राइंगल QOR। ठीक है, इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल SR या PQRS लिख लीजिए, PQRS। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए आपको इस बार क्या पूछ रहा है, आपको पूछ ये रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है, और दे क्या रहा है, दे रहा है आपको POQ दे रहा है, 1/4 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा PQRS। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 4 × 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट। मतलब 32 स्क्वायर यूनिट जो आया वो इस टोटल का एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 32 स्क्वायर यूनिट। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचें। ठीक है फ्रेंड्स।